लास्ट वीक जो गुजरा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गुजरा है। खासकर मेरे लिए तो गुजरा है, आपका पता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में तो हर कोई प्रॉफिटेबल ही है। मेरे लिए क्यों इंटरेस्टिंग था? बिकॉज जहाँ पे निफ्टी नया हाई बना रही थी, बैक टू बैक, मेरा पोर्टफोलियो नया लो बना रहा था उस वीक के हिसाब से। मतलब कहने का मतलब है कि निफ्टी जहाँ पे हाई बना रही थी, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया। इनफैक्ट दो तीन तो ऐसे स्टॉक्स थे जो काफ़ी स्ट्रांग थे और काफ़ी ऊपर थे, उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द गेन लूज किया है। मतलब एक टाइम पे वो 20 25 30% प्रॉफिट पे थे, आज के रेट में वो 15% या 10% प्रॉफिट में है। तो ये भी हुआ है। एक स्टॉक तो मेरा 15% प्रॉफिट में था, 16% प्रॉफिट में था, वो घट के ब्रेक इवन के नीचे आ गया है। तो ये हुआ है सब कुछ लास्ट एक 1.5 वीक्स के अंदर। मैं तब भी क्या बहुत घबराया हूँ? नहीं, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ और शांति से बैठ के देख रहा हूँ। बट मैं एक चीज़ पक्का कह सकता हूँ, जो मैंने अपने पोर्टफोलियो को देख के समझा है और वही मैं आपको कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था और ट्विटर पे भी लिखा था कि क्या सिर्फ मेरा ही ऐसा हो रहा है कि पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है और मार्केट बढ़ रहा है, या फिर बाकी लोगों का भी है। तो रिएक्शन तो काफ़ी लोगों का आया। अगर आपका भी हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका भी हुआ है। तो टोटल समझ में मुझे यही आया कि अब जो टाइम आया है, शायद जो लास्ट एक वीक गुजरा है और शायद ये अगले वीक भी कंटिन्यू रहेगा, वो ये है कि इसको हम बोलते हैं डिफ़िकल्ट मार्केट्स टू मेक मनी। मतलब ये जो टाइम होता है, इसको नो मनी मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे आपको पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा इसीलिए है बिकॉज हमेशा मार्केट आसान होती नहीं है, और ऐसे मार्केट ज़रूरी भी हैं ताकि जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो और बाहर हो। जो मिड टर्म के स्टॉक्स हैं वो भी नहीं चले इस वीक। तो ऐसा होता है, कोई नया नहीं है मेरे लिए। बट हाँ, इंटरेस्टिंग वीक था, तो काफ़ी कुछ आदमी देखा समझा है। और कोई नया एंट्री लास्ट एक वीक में मैंने नहीं लिया है। चांसेस है वेरी है कि अगले एक वीक में भी नहीं लूँगा, अनलेस अनटिल मुझे कोई स्टॉक अच्छा दिखता है, तो वो भी चीज़ चल रहा है। तो अगर आप गौर करोगे तो जो सेक्टर्स को हमने लास्ट मार्केट अपडेट में कवर किया था, वो सेक्टर्स ने अच्छा किया है, प्लस एक दो सेक्टर्स और भी अच्छा किए हैं। तो ओवरऑल मार्केट को अब सपोर्ट निफ्टी को सिर्फ पहले जैसा दो तीन सेक्टर्स ही नहीं दे रहा है, और भी सेक्टर्स मिलकर निफ्टी को सपोर्ट देने लग गए हैं। तो इस वीडियो में, क्योंकि आज शनिवार है जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, और आप जानते हैं कि हर शनिवार को हम मार्केट अपडेट कवर करते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आप जानिए समझिए कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है, मैं क्या देख रहा था मार्केट को, आने वाले वीक में मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट को लेके। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना चाहिए आपको। मैं बस यही कहूँगा कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जहां पे ये भी डिस्कस करूंगा कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा। जो भी फॉलो करना है अपना रिसर्च करके ही फॉलो कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ मेरी बातों को कोई कहने पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता कि मेरा रिस्क क्या है, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि लास्ट एक वीक में मार्केट जो है वो नया हाई बना रहा था, तो हम चलते हैं चार्ट्स पर और डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। ये है लास्ट 5 सेशन, 1 2 3 4 5, ये 5 सेशन है। ये कैंडल लास्ट फ्राइडे का था और मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। और फिर ये आप देख सकते हैं कि ये थर्सडे को 0.81% का कैंडल, फ्राइडे बस एक रेड में रहा है, बाकी तो चारों दिन ग्रीन में रहे हैं। तो मार्केट एक नया हाई बनाया है। उससे पिछला वीक भी स्ट्रॉन्ग गया था। तो ये दोनों वीक से जो मैंने गौर किया है कॉमन चीज़, कि पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रही। लास्ट वीक भी हुआ है, इस वीक तो और अच्छे से हुआ है। इस वीक तो मिड टर्म स्टॉक्स भी जो है वो भी करेक्ट कर रहे थे थोड़ा मोड़ा। सो पॉइंट बहुत सिंपल सा है। जब आप जानते हैं कि मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था और बोला था जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तो कोई बात नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर मैंने उससे पहले ये वाला लेवल ड्रॉ किया था और एक एग्रेसिव लेवल ये था, बट धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं। ये जो मूव है ये थोड़ा एक्सटेंडेड हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है। तो एक्सटेंडेड का क्या मतलब है? एक्सटेंडेड का मतलब है कांस्टेंट ऊपर जाना। तो दो चीज़ हो सकती है। पहला,
या तो हम साइडवेज करेक्ट कर लें, साइडवेज चले जाएं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, या थोड़ा सा करेक्ट करें। तो ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। ये होगा तो देखने लायक होगा, क्या होगा नहीं होगा। मज़े वाली बात यह है कि काफ़ी वीक बात ऐसा हुआ है जब निफ्टी इतना पॉजिटिव भी गया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इसीलिए बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो नीचे गए हैं। बहुत लिमिटेड स्टॉक जो एफएनओ में है और जो मेजर लार्ज कैप्स हैं वही अच्छा किए हैं। तो ये जो मार्केट चल रहा है पिछले 2 वीक से, मोर ऑफ अ लार्ज कैप मार्केट है, आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे यहाँ पे हम कांस्टेंट ऊपर गए थे, उसके बाद हमने इतना दिन रेस्ट लिया था। सेम कहानी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हो सकता है। होगा कि नहीं पता नहीं, वो तो मार्केट बताएगा, बट देखने लायक होगा। मेरे से आप पूछोगे तो मैं ऊपर का टेंशन ही नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऊपर का फ़र्क नहीं पड़ता। एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करने लायक बनता है वो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ताकि आपको देखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। वो ये ट्रेंड लाइन है। इससे पहले एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट उसको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे अगर मार्केट गिरता भी है तो अब हम ये ट्रेंड लाइन को चार्ट पे रखेंगे और देखेंगे कैसा रिएक्ट करता है आने वाले टाइम में। सो दिस ट्रेंड लाइन विल बी नाउ एक्टिंग एज अ फर्स्ट सपोर्ट, फॉलोड बाय ये। अगर इसको ब्रेक कर दिए तो शायद हम थोड़े टाइम के लिए करेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेवल्स ड्रॉन है, कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली है जो एक ही लाइन है, जो सारी बातों का कंक्लूजन है वो यही है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए, कमज़ोर स्टॉक नहीं होने चाहिए। मैं जब स्विंग ट्रेड्स के वीडियो बना रहा हूँ जो आप देख रहे होंगे, अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप देख रहे हैं और आपको सीरीज कैसा लग रहा है वो। तो आप अगर गौर कीजिएगा तो कुछ स्टॉक्स अपना एंट्री तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, वो उसके बाद नीचे चले जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लक्स इंडस्ट्रीज को मैंने कवर किया था, वो नीचे चला गया, एंट्री तक पहुँचा ही नहीं। ऐसे और भी स्टॉक्स हैं, आप अपना नाम बताइएगा अगर आप देख रहे होंगे तो बात करते हैं आप दूसरे, जो कि बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी फाइनली, जो मैंने लास्ट वीक बोला था कि वो हाई बना लिया था, और इस वीक में उसने कुछ किया नहीं है, फ्राइडे को उल्टा करेक्ट किया है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी लास्ट वीक, इस वीक मतलब जो अभी गुजरा है, वो अंडर परफॉर्म ही किया है। उसे पिछले वाला वीक आउट परफॉर्म किया था, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया था निफ्टी को नया हाई बनाने के लिए। इस वीक कुछ और सेक्टर्स ने सपोर्ट किया है, और वो एग्जैक्टली वही सेक्टर्स है जिसके बारे में हमने पिछले वीक बात किया था। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा वो कौन से सेक्टर्स है। मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम रिपीट करूं, बिकॉज आप खुद से कोई मेहनत नहीं कीजिएगा फिर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल देखने लायक होंगे वो यही होंगे, 53,000 वाला लेवल। इसके नीचे आ जाता है तो ये फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। सपोर्ट में मेजर कोई सपोर्ट में रखना नहीं चाहता हूँ, सिवाय इसके एक लाइन नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कि शायद ये जोन एक छोटा सा सपोर्ट के रूप में काम कर लेगा, ठीक है। बस अब चलते हैं सेक्टर्स की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत प्रिसाइज रखना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लेवल बताए कन्फ्यूज हो गया आप, छोटा सा एक लेवल जानो और खुश रहो, मेरी कोशिश वही है। अब चलते हैं सेक्टर्स की बात करते हैं। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं। लास्ट वीक से पहले अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले पिछले 2.5-2 महीने के लिए ऑलमोस्ट 3 सेक्टर्स ही थे जो अच्छा कर रहे थे। बट फाइनली मैंने आपको पिछले से पिछले वीक बोला था और लास्ट वीक भी बोला था कि कुछ सेक्टर्स और हैं जो सपोर्ट में आ रहे हैं। इस वीक भी एक नया सेक्टर सपोर्ट में आया है, और जो लास्ट वीक हमने कवर किया था वो तो आया था। तो जो पहला सेक्टर है वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी को हमने पहले भी डिस्कस किया, तो कुछ नया नहीं है बात करने को, एंड एफएमसीजी स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग। जो दूसरा सेक्टर है वो कमोडिटीज़ है। इसके बारे में हमने पिछले वीक बात नहीं किया था, बट लास्ट 5 दिन में अगर आप गौर कीजिएगा तो इसने एक नया हाई बना लिया है, राइट। और इसने लास्ट वीक ये अपने ट्रेंड लाइन के पास था, ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास था, जिसको फाइनली ब्रेक किया, और आप बात देख सकते हैं कि 5वें दिन बैक टू बैक ही ऊपर गया। इनफैक्ट पूरे वीक में ये ऑलमोस्ट 4.49% ऊपर गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स जो निफ्टी को सपोर्ट किया इस वीक में, आप समझिए कितना एग्रेसिवली कम्युनिटी ऊपर गया। तो हो सकता है आने वाले वीक में ये कंटिन्यू करे थोड़ा सा रेस्ट लेके। जो थर्ड सेक्टर है वो है फार्मा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और ऐसा लगता है कि इसको अपना नया हाई को बनाएगा। इंडिया विक्स की बात कर ले तो इंडिया विक्स अभी भी 12 के नीचे ही है, कोई मेजर डरने वाली बात नहीं है। बुल्स को मार्केट फेवर कर रहा है। जब तक हम 17 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वॉलेटिलिटी आया नहीं है, आएगा तो देखेंगे। अब चलते हैं थोड़े और डिटेल्स पे, तो आपको पता चलेगा कि एफआईआई जो है वो पिछले वीक ज़्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन लास्ट एक वीक में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। 2 दिन नेट बायर रहे हैं और 3 दिन नेट सेलर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल मंथ पे अगर देखिएगा तो दे आर गुड नेट पॉजिटिव, 25,215 करोड़ के आसपास है। ऑब्वियसली है कि ये ब्लॉक डील 14,000 वाला ज़्यादा मैटर करता है, तो एक दिन बहुत इम्पैक्ट करता है। मार्केट ब्रेथ कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, जो कि कॉमनली बात है। तो इस बार मैं मार्केट ब्रेथ में आपको 2 चीज़ दिखाना चाहता हूँ।
20th को 50% था, हम 58% पे हैं शॉर्ट टर्म में, 56%, 62%, 69%, 69% ही मिड में, और लॉन्ग टर्म में 79 से 82% है। ये आपको निफ्टी 500 का दिख रहा है, लेकिन मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी में अगर देखिएगा तो सब कुछ ओवरबॉट में है। 98% लॉन्ग टर्म, 94% मिड टर्म से थोड़ा बड़ा, 86% मिड टर्म और 88% शॉर्ट टर्म। तो निफ्टी ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन पे है जहाँ से करेक्ट कर सकता है। बट निफ्टी 500 का जो मार्केट ब्रेथ है ये न्यूट्रल जोन पे है, ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है, तो कुछ भी हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट करेगा तो ध्यान रखिएगा मार्केट करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये डर खत्म नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश बस यही होनी चाहिए, जो कमज़ोर स्टॉक है उसको निकालिए, जो मजबूत स्टॉक है उसको रखिए। ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हैं। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, कुछ नया आप चाहते हैं कि हम इंक्लूड करें मार्केट अपडेट में, तो आप बता सकते हैं फीडबैक में। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए। दोस्त अगर आप कीजिएगा नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे नहीं तो इतनी मेहनत करके क्या ही होगा, राइट। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि चार्ट ऑफ द वीक होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।